देश को कमजोर करने वाले को जिन लोगों ने पोषित किया है, इस चुनाव में उसकी झलक भी दिखाई पड़ी है। राष्ट्र के विरोधी तत्वों के साथ मिलकर एक राष्ट्रभक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाह रहा था। मोदी कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। राहुल गांधी जी पप्पू हैं, आज भी ये पप्पू दया के पात्र हैं। तेजस्वी यादव जी को पहले भी 4 मिला था, 4 की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब मुक्ति धाम जाता है तो 4 की जरूरत पड़ती है। 2025 में राम नाम सत्य है। रोहिणी आचार्य जी से क्षमा मांगना चाहिए लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी को। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से कहा कि उन्हें रोहिणी आचार्य से माफी मांगनी चाहिए, जिन्हें राजनीति की लड़ाई में धकेलकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग जो केकई है या मंथरा है, उनके कारण से हमारी पार्टी पीछे रह गई, लेकिन हम दावा करते हैं कि 2025 में एनडीए पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि आज देश में कई ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी और आतंकी के पैर पर रहकर नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन देश की जनता ने उन्हें विफल कर दिया है। और विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। लोगों ने गिरवी रखा और देश को कमजोर करने वाले को जिन लोगों ने पोषित किया है, इस चुनाव में उसकी झलक भी दिखाई पड़ी है। और तमाम देश को कमजोर करने वाले लोग एक मंच पर आकर खड़ा हुए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग कहीं न कहीं राष्ट्र के विरोधी तत्वों के साथ मिलकर एक राष्ट्रभक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाह रहा था, लेकिन देश की जनता ने यह संदेश अपने जनादेश से दिया कि मोदी कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मोदी जी हार जाते 4 लाख वोट से। राहुल गांधी जी पप्पू हैं, आज भी ये पप्पू दया के पात्र हैं। आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी और अपराधियों के उसके पांव पकड़ करके ये चुनावी राजनीति में सफलता प्राप्त करने का मानसिकता रखते हैं। अरे हिम्मत है तो केरला क्यों भागे थे? अमेठी क्यों छोड़े थे? क्यों अमेठी से चुनाव नहीं लड़े थे? दया के पात्र लोग जो राष्ट्र को कमजोर करने वाले अपराधी, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी की मानसिकता को पोषित करने वाले की जमात के साथ मिलकर चुनाव में तत्कालिक लाभ उठा सकते हो। अस्थाई जनादेश न मिला है न मिलेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब सीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि जब 0 सीट था तो बिहार सभा में क्या भूमिका था, अब 4 सांसद हैं, 25 में सीएम बने। तेजस्वी यादव जी को पहले भी 4 मिला था, 4 की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब मुक्ति धाम जाता है तो 4 की जरूरत पड़ती है और आज फिर 4 मिला है। 2025 में राम नाम सत्य है, ये 4 लोग उसकी व्यवस्था बना देंगे। सर रोहिणी आज वापस जा रही है, चुनाव में वो रही मगर अब फिर से वापस जा रही है। जनता के बीच में विपक्ष की भूमिका में नहीं रहेंगी, हार गई हैं तो। देखिए, बेटी है, राजनीतिक परिवार से है। ऐसे लोगों को जिन लोगों ने परेशान किया, लाकर अपमानित कराया, राजनीति के गलियारे में जबरदस्ती ठेलकर परिवारवाद की जमींदारी को बढ़ाने का प्रयास किया, उन लोगों को रोहिणी आचार्य जी से क्षमा मांगना चाहिए। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी को सेंटीमेंट भजाने का खेल खेला। अरे शाहाबाद में एक एक्सीडेंट है, नहीं तो फिर 0 पर आउट होते, लेकिन 4 लोगों को दिया है। ये आपका राम नाम
तय करेगा। अंतिम सवाल सर, आज समीक्षा बैठक हुई है सर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, सर क्या कुछ फाइंड आउट सर निकल पाया, क्योंकि बहुत संभावित सीट जीत की जो थी उस पर सर आप लोगों को सर? निश्चित तौर पर सारे लोगों ने ईमानदारी से मेहनत किया है। कार्यकर्ता हमारे हर विपरीत परिस्थिति में जूझते रहे। तमाम देश के और राज्य के वैसे मानसिकता जिसका एक सूत्री अभियान था मोदी को रोको, उसके बाद भी जनता ने मोदी जी के नाम पर 30 सीट बिहार के अंदर दिया है। और जो हम लोग हारे हैं सीट, वो सब जानता है कि आज मंथरा और कैकेयी के मानसिकता के कारण जो हम पीछे रह गए, भविष्य में ये पीछे नहीं रहेगा। 2/3 बहुमत से एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगी और हर बिहारी गौरवान्वित महसूस करे, बिहार को गाली बनाने वाले को सबक सिखाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि विजय सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीट मिली है और 4 लोगों की जरूरत कब पड़ती है आपको पता है। यह मुक्ति धाम जाने के रास्ते के समय में पड़ती है और यही 4 लोग 2025 में राम नाम सत्य है के लिए उनकी व्यवस्था बना देंगे। ये तमाम बातें विजय सिन्हा ने कही है।